क्या वाक़ई में अब न्यूज़ीलैंड इंडिया के लिए एक थ्रेट बन चुका है? पहले न्यूज़ीलैंड ने टेस्ट सीरीज़ के अंदर इंडिया ही के अंदर व्हाइट वॉश किया इंडिया को और अब ओडीआई सीरीज़ के अंदर 2-1 से बेहतरीन तरीके से जीत अपने सीरीज़ अपने नाम कर ली है न्यूज़ीलैंड ने। न्यूज़ीलैंड का जब स्कोर अनाउंस हुआ था, जब न्यूज़ीलैंड यहाँ इंडिया के अंदर आया था, तो हमने देखा कि क्या यार ये क्या टीम है? बच्चों की टीम भेज दी, बी टीम भेज दी न्यूज़ीलैंड ने अपनी इंडिया के लिए। मगर जब फाइट दी है न्यूज़ीलैंड ने, क्या फाइट दी है इस पूरी सीरीज़ के अंदर। बाय द वे पहला जो मैच जो पहला मैच था ओडीआई का, उस मैच को आप देखोगे तो वो मैच भी 50 से 49 ओवर के आखिर में जाके इंडिया इस मैच को जीता था, वो भी केएल राहुल की बदौलत, जो केएल राहुल आखिर में टिक गए थे। अदरवाइज़ इंडिया उस मैच को भी हार सकता था और ये सीरीज़ कम से कम ये बहुत अच्छी बात हुई है कि ये सीरीज़ इंडिया व्हाइट वॉश नहीं हुआ। अगर व्हाइट वॉश होता तो और कलंक पुत जाता, मगर ये अच्छी बात है कि व्हाइट वॉश नहीं हुआ इंडिया, वो पहला मैच बचा गए केएल राहुल। तो देखा जा रहा है कि इस ओवर थ्रू आउट सीरीज़ के अंदर या पिछली सीरीज़ के अंदर या उससे पिछली सीरीज़ के अंदर अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा परफ़ॉर्म कर रहे हैं, तो इंडिया जीत रही है। अदरवाइज़ कोई भी हाथ खड़ा करके अपना ये नहीं बोलता कि मैं टीम को जिताऊँगा। जो न्यूज़ीलैंड है लगातार 9 मैच ओडीआई की इंडिया से हारी थी और अब लगातार 2 मैच जीती, पिछला भी जीती, अब भी जीती, कंसेक्यूटिव 2 मैच जीत के सीरीज़ अपने नाम कर ली। तो लगातार हारती आ रही थी न्यूज़ीलैंड, मगर अब उसने अपनी जीत का जो सिलसिला है ओडीआई के अंदर कर दिया है। सबसे बड़ी बात ये है, क्या वाक़ई में ही ओडीआई के ऊपर भी अब इंडिया पे सवाल उठेगा? जैसा कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर इंडिया पे सवाल इस वक़्त उठ रहा है कि वो पॉइंट्स टेबल में इस वक़्त 5वें नंबर पे मौजूद है, टेस्ट क्रिकेट के अंदर, रेड बॉल क्रिकेट के अंदर। मगर क्या अब ओडीआई के अंदर भी सवाल उठ रहा है इंडिया पे? क्योंकि इंडिया जो पिछली 3 सीरीज़ है ना, देखा जाए तो उन 3 सीरीज़ में से 2 सीरीज़ हार चुका है दोस्तों। पहली सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया में ही हारा इंडिया 2-1 से, फिर साउथ अफ्रीका से 2-1 से सीरीज़ अपने घर के अंदर जीता और अब न्यूज़ीलैंड से 2-1 से सीरीज़ वो हार चुका है। तो पिछली 3 सीरीज़ में भी 2-1 से वो पीछे हो गया है। तो ओडीआई में अब इंडिया पे सवाल उठने शुरू हो गए हैं, क्योंकि अब इंडिया ओडीआई के अंदर, क्योंकि ओडीआई में जो है इंडिया वो इस वक़्त नंबर 1 पोज़ीशन पर है, तो क्या नंबर 1 पोज़ीशन डिज़र्व करता है इंडिया? क्या नंबर 1 पोज़ीशन इंडिया अगर डिज़र्व करता है, तो क्या इस तरीके की क्रिकेट डिज़र्व करता है? नंबर 1 टीम होकर इस तरीके से हारना डिज़र्व करता है, वो भी न्यूज़ीलैंड की बी टीम से। अगर इंडिया हार जाता, कोई दिक्कत नहीं, हार जाता, मगर न्यूज़ीलैंड की अगर फुल स्ट्रेंथ टीम होती तो कोई इश्यू नहीं था, मगर ये न्यूज़ीलैंड की बी टीम थी। फोक्स कौन था? क्लर्क कौन था ये जो लेनॉक्स करके इनका जो स्पिनर है यार, कौन नए-नए प्लेयर्स, नए-नए बॉलर्स है, वो टीम के अंदर शामिल है और इंडिया को वो हरा देते हैं। तो इस तरीके से ये हार जो थी बिल्कुल भी अफ़ोर्ड नहीं कर पाएगी इंडिया आगे, क्योंकि वर्ल्ड कप आने वाला है। वर्ल्ड कप से पहले इंडिया को ये जो हार है, ये काफ़ी ज़्यादा चुभ रही है। पूरी इंडिया के अंदर इस मैच पर पूरी इंडिया की नज़र थी कि क्या इस मैच के अंदर होगा? क्या इंडिया जीतेगी, हारेगी? हारती है तो इंडिया को इसका जो है ना बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है और इंडिया ने वही आखिरकार इंडिया नहीं बचा पाई मैच को। मैंने पिछली वीडियो के अंदर बात करी थी उस वक़्त कि 2 ऐसे प्लेयर हैं इंडिया के, न्यूज़ीलैंड के, अगर इंडिया उन्हें अगर आउट कर देती है, एक डैरी मिचेल और ग्लेन फिलिप्स, तो इंडिया के हक में, इंडिया के हाथ में 80% ये मैच आ जाएगा, मगर इंडिया उसी उन्हीं को आउट नहीं कर पाई। बात गौतम गंभीर की कप्तानी की कोचिंग की अगर हम बात करें, तो गौतम गंभीर की कोचिंग में क्या ही इंडिया ने अब तक किया है। अगर बात करें तो जब वो कोच बने थे, कोच बनते ही श्रीलंका के अंदर ओडीआई सीरीज़ हारी थी इंडिया, श्रीलंका में जाकर। उसके बाद अब यहाँ पर न्यूज़ीलैंड से हारी ओडीआई के अंदर। न्यूज़ीलैंड ही से व्हाइट वॉश हुई थी टेस्ट के अंदर अपने ही घर के अंदर। ऑस्ट्रेलिया से सीरीज़ हारी ऑस्ट्रेलिया में जाके ओडीआई के अंदर। तो गौतम गंभीर की कप्तानी में ना ही टेस्ट में, ना ही ओडीआई में कुछ खास नहीं कर रही इस वक़्त इंडिया। और गौतम गंभीर बात करते हैं कि मैंने एशिया कप जिता दिया, मैंने चैंपियन ट्रॉफी जिता दी। तो एशिया कप जो था वो तो कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं था ना एशिया कप के अंदर। एशिया कप के अंदर इंडिया का कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं था किसी टीम के साथ। पाकिस्तान जो थी वो फाइनल में पहुँची बेशक, मगर इंडिया के टक्कर की कोई भी टीम मौजूद नहीं थी, उसमें गौतम गंभीर का कोई भी रोल नहीं था। चैंपियन ट्रॉफी जो थी वो बनी-बनाई टीम थी आपकी, जो 2023 वर्ल्ड कप में टीम बनाई थी वही टीम चल रही थी। तो गौतम गंभीर का कुछ खास रोल नहीं है। गौतम गंभीर को देखना पड़ेगा गौतम गंभीर की कोचिंग के लिए क्या आगे होता है। तो बात करें हम इस मैच के जो हीरो, सबसे बड़े जो हीरो थे, वो थे डैरी मिचेल। डैरी मिचेल और ग्लेन फिलिप्स दोनों ने मिलकर जो पार्टनरशिप करी है 200 प्लस रन की, वो भाई काबिल तारीफ थी। मतलब अनबिलीवेबल पारी है। अगर डैरी मिचेल की बात करें, तो डैरी मिचेल में तो रनों का पता नहीं कौन सा जनरेटर ऐसा लग चुका है कि डैरी मिचेल रुकने का नाम इस वक्त नहीं ले रहे। डैरी मिचेल ने पिछली, अगर मैं डैरी मिचेल की 5 से 6 पारियों की अगर बात करूँ ना, तो डैरी मिचेल ने कमाल कर दिया। इसके अंदर 3 सेंचुरी डैरी मिचेल की शामिल है। सबसे पहले डैरी मिचेल ने बात करूँ तो लास्ट पारी 137 की है, उससे पहले 131 ही इंडिया के खिलाफ दूसरे मैच में, उससे पहले 84 रन की पारी खेली थी, उससे पहले उन्होंने 119 रन की और उससे पहले 44 रन की पारी उन्होंने खेली थी। तो ये 5 पारियाँ लास्ट डैरी मिचेल की, जिसमें उन्होंने 3 सेंचुरियाँ और 1 हाफ सेंचुरी उनकी शामिल है। तो इस वक़्त बेहतरीन फ़ॉर्म के अंदर मौजूद है डैरी मिचेल, और इंडिया डैरी मिचेल को ही आउट करना था और नहीं कर पाई, और इस मैच को इंडिया ने गँवा दिया। और बात करें ग्लेन फिलिप्स की, तो ग्लेन फिलिप्स नीचे से ऐसे प्लेयर है इस वक़्त, जो नीचे से आके न्यूज़ीलैंड को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, पारी को सँभालते हैं और बड़े-बड़े छक्के लगाना भी जानते हैं। तो ग्लेन फिलिप्स जो है वो उन्होंने भी सेंचुरी अपनी कंप्लीट की आज, काफ़ी अच्छा खेला। मज़ा आया उनकी बैटिंग भी देख के। तो इंडिया ने आखिरकार ये मैच हार अपने हाथों से गँवा दिया। और अब बात करें तो वन मैन आर्मी की, इंडिया की तरफ से जो रहे वो विराट कोहली, जिनकी तारीफ़ जितनी करी जाए उतनी कम। विराट कोहली ऐसे प्लेयर है कि उन्होंने चेज़ के अंदर इंडिया को कितने मैचेज़ जिताए हैं। अगर आज बात करें इस मैच की, तो विराट कोहली अगर सिर्फ़ एक बंदा कोई भी टॉप ऑर्डर के अंदर, चाहे वो श्रेयस अय्यर हो, चाहे रोहित शर्मा हो, केएल राहुल हो, चाहे शुभमन गिल हो, एक बंदा अगर विराट कोहली के साथ ये कह देता ना कि मैं खड़ा हूँ, तो विराट कोहली इस मैच को जिता देता।
पहले पहले बंदे से लेकर रोहित शर्मा से लेकर कुलदीप यादव तक उस बंदे ने अपनी कोशिश कंटिन्यू रखी कि मैं जिताऊँगा मगर कोई भी साथ नहीं दे पाया। रोहित भी नहीं दे पाया, गिल भी नहीं दे पाया, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल कोई साथ नहीं दे पाया। हर्षित राणा की तारीफ़ करनी होगी उसकी, उसने काफ़ी बेहतरीन नॉक खेली 50 रन की, जिसमें 4 छक्के शामिल थे। एक वक़्त पे जब लग रहा था जब इंडिया को टारगेट मिला था ना 337 रन का, उस वक़्त ऐसा लग रहा था कि इंडिया तो इस मैच में कहीं भी अब है नहीं। हो सकता है कि इंडिया 300 के आस-पास पहुँच भी जाए मगर मैच जीत नहीं पाएगा। मगर जो उसके बाद विराट कोहली ने 76 रन पर इंडिया की 4 विकेट मौजूद थी। उस 76 रन से इंडिया को 300 रन तक पहुँचाने वाला कौन है? विराट कोहली। तो विराट कोहली की तारीफ़ बनती है। इस टीम का जो दारोमदार है वो विराट कोहली के इस वक़्त कंधे पर मौजूद है। और 2027 के वर्ल्ड कप के अंदर विराट कोहली का अहम रोल होगा। जो लोग कहते थे विराट कमिटेड नहीं है, विराट ये प्लेयर को रन बनाने पड़ेंगे, ये प्लेयर कमिटेड नहीं है, ये है फलाना-ढिमकाना, इतनी बातें विराट कोहली के बारे में की, तो आज विराट कोहली इज्जत बचा गया। अगर मान लो विराट कोहली भी आउट हो जाता तो ये टीम तो 200 के अंदर ऑल आउट हो जाती और 200 के अंदर ऑल आउट होती तो कितनी बेइज्जती होती। ये तो शुक्र मानो कि कम रनों से इंडिया इस मैच को हारा है। तो विराट कोहली की तारीफ़ करनी चाहिए, गंभीर को विराट कोहली के लिए 2 शब्द ज़रूर कहने चाहिए। तो ये सब चीज़ें थी विराट कोहली के बारे में। और बात करें मैच की तो दोस्तों मैच जो था वो जब न्यूज़ीलैंड ने डैरी मिचेल और ग्लेन फिलिप्स की पार्टनरशिप की बदौलत जब 300 प्लस का टारगेट खड़ा किया 340 के लगभग का, तो ये मैच जो इंडिया के हाथ से 80% निकल चुका था। अगर इंडिया को जीतना था तो किसी कम से कम 2 कम से कम पार्टनरशिप ऐसी लगनी थी अच्छी, जैसे डैरी मिचेल और ग्लेन फिलिप्स की लगी थी। मगर ऐसी पार्टनरशिप नहीं लग पाई, विराट कोहली का साथ कोई नहीं दे पाया। तो जो मैच था आखिर में विराट कोहली ने बनाया भी। शुरू में तो लगा कि गिव अप हो चुका है क्योंकि 340 रन का टारगेट ओडीआई के अंदर किसी भी टीम को मिलता है ना, कितनी भी बड़ी टीम हो, तो वो प्रेशर में ऑटोमैटिक आ जाती है। तो इंडिया प्रेशर में ऑटोमैटिक थी, मगर विराट कोहली ने वो एक उम्मीद जगाई कि आप हम चेस कर सकते हैं। मगर आखिर में विराट कोहली का साथ ना देने की वजह से विराट कोहली भी आखिर में जो उन्होंने शॉट खेला वो डैरी मिचेल के ही हाथों कैच आउट हो गए। तो ये सब चीज़ें थी दोस्तों। और ये सबसे बड़ी बात इस मैच के अंदर जो सबसे कमी जो खली थी ना वो हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह की जो कमी थी वो खली इस मैच के अंदर। अगर हार्दिक पांड्या होते तो शायद रवींद्र जडेजा की जगह वो खेलते, तो अगर वो होते तो विराट कोहली के साथ वो ज़रूर कुछ ना कुछ करते, उनसे उम्मीद थी मगर वो नहीं मौजूद थे। जैसे कि हार्दिक पांड्या ने मेलबर्न में पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली के साथ मिलकर वो अनबिलीवेबल चेस किया था। तो ये सब अगर होते हार्दिक पांड्या तो शायद ये ऐसा मुमकिन हो सकता था कि इंडिया इस मैच को ले जा सकता था। और जसप्रीत बुमराह इंडिया की जो बॉलिंग है बिना बुमराह के जो है वो बिल्कुल रूथलेस नज़र आ रही है, बिल्कुल बेकार नज़र आ रही है, कोई भी कुछ ख़ास नहीं कर पा रहा। तो बुमराह की भी कमी यहाँ पर हमें देखने को मिली है। और इसके अलावा अगर हम बात करें